आज हमारी तैयबा को स्कूल छोड़ने के लिए कौन जा रहा है? आयत जा रही है। उठ गई आयत। आपकी यूनिफॉर्म देख के जब आप शूज़ पहन रही थी इतना खुश हो रही थी, आज इसको पता चला कि आप स्कूल जाती हो, वरना रोज़ तो सो रही होती। उठते ही मम्मा को कह रही है कि मम्मा शूज़ पहना है, मुझे निकर पहना है, मुझे जाना है। आप बियाबा के स्कूल जा रही हो? ये देखो शार्क की हालत देखो क्या की हुई है। देखो कैसे भाग के जा रही है। आपके शूज आपकी कार में, गाड़ी में शूज, कार में शूज। जाओ 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 जाओ, आगे से पापा उठा लेंगे। मेरा बच्चा आप नहीं उठाओ, गिर ना जाता ही बा। आपके पापा कहाँ, उनको बोले इसको उठा लेते। देखो कैसे उठा के जा रही है उसको। ख्याल करना इसका। इतना क्यूट लग रही थी ना तैयबा और आयत से उठा के जा रही है। मैं ना दोनों को यहाँ ऊपर से देखती हूँ। ये रही देखो से उठा के कैसे जा रही है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी शाम का टाइम हो गया है। सुबह बच्चे जब स्कूल जा रहे थे उस टाइम पर मैंने एक छोटा सा क्लिप लिया था उनका, बस उसके बाद फिर मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया। अभी शाम हो रही है और मैं ऊपर आई हूँ, थोड़ा बहुत मैंने कहा जाऊँ शूट करूँ। और अभी जो है ना डॉक्टर से मेरी अपॉइंटमेंट है 7 बजे की, तो वहाँ पर भी जाना है अपनी आइज़ चेक कराने के लिए। कुछ दिन पहले भी मैंने आपको बताया था मुझे इतना प्रॉब्लम होती है, मुझे ऐसा धुंधला दिखता है रात के टाइम पर, और जब मैं अपनी व्लॉग एडिट कर रही होती हूँ मतलब उसमें क्लिप धुंधले दिख रहे होते हैं। मैं कुछ उस पर टाइप करती हूँ, लिखती हूँ, वो मुझे सही से समझ में नहीं आ रहा होता। तो आज मैंने सोचा कि आज तो मैं पक्का जाऊँगी। और इसके अलावा आज हाँ काशिफ भाई वाले भी जा रहे हैं, तो उनको भी जाते जाते हम छोड़ देंगे स्टेशन। तो वो पंजाब वापस अपने घर जा रहे हैं। जितने दिन रहे हैं बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। और यहाँ पर हवा चेक करें कितना तेज़ हवा है, मतलब बहुत ज़्यादा शोर भी है। इसी ठंडी ठंडी हवा चली हुई है ना, यहाँ पर इतना मज़ा आ रहा है, ऐसे सुकून मिल रहा है ना यहाँ आकर। ऊपर आ जाओ ना तो सारा दिमाग ऐसे टेंशन फ्री हो जाता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी अब मौसम चेंज हो रहा है ना, तो अब तो हर किसी के घरों पे छतों पे ऐसी ठंडी ठंडी हवा चल रही होती होगी। काफ़ी टाइम से मैं ऊपर आई नहीं और छत की देखें क्या हालत हो गई है। और ये छत की हालत इस वजह से भी ज़्यादा ख़राब हुई है कि यहाँ कुछ दिन पहले यहाँ पर सोलर पैनल लगा कर गए हैं। अब अगर लाइट जाएगी ना तो हमें लाइट का तो मसला नहीं है, लेकिन ये हमने नहीं लगवाया, जो ऑनर है उन्होंने लगवाया इस घर के। मतलब यहाँ के ऑनर जो है ना बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, हर एक चीज़ का ख्याल रखते हैं। जब लाइट नहीं होती वो शेयर करते हैं, पानी ना हो वो शेयर करते हैं, हर एक चीज़ का ख्याल रखते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 दिन पहले लगा है ना, तो नीचे देखें जो इलेक्ट्रिशियन आए थे जिन्होंने ये सब कुछ लगाया है यहाँ पर, और सारा ये वेल्ड किए, पेंट किए, तो सब कुछ नीचे सारा ये फर्श इसका ख़राब हो गया। देखिए सारा पेंट ही पेंट है। और अब बच्चों के भी मज़े हो गए है ना। आज तो खैर सुहेल जा रहा है। यहाँ पर देखें बैट बॉल नहीं, बैट बॉल अगर खेलते हैं क्योंकि यहाँ पे अब धूप नहीं लगती ना, पूरी एक छत बन गई है। हाँ यहाँ से देखें सनसेट हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना। और इसके अलावा हमारे घर के पास देखें सुहाना भी, और कितना ज़्यादा लगा हुआ। ये देखो ये भी फुल भरा हुआ है, इसके साथ वाला भरा हुआ है, वहाँ सामने भरा हुआ है। और जब हम गांव जाते हैं ना तो वहाँ पर सुहाना ढूंढ रहे होते हैं कि कहाँ पर है, वहाँ से हम तोड़ें। खैर वहाँ पर मिल तो जाता है, लेकिन जहाँ पर भी ऐसे भरा हुआ दरख्त होता है ना जाकर पहले उसको तोड़ते हैं। और यहाँ पर इतना ज़्यादा है कि यहाँ पे काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है कि ये खाने की चीज़ है, तो कोई तोड़ता ही नहीं है। और इसके अलावा मैंने आप सबको अपनी वॉशिंग मशीन तो दिखाई ही नहीं। वॉशिंग मशीन जो है ना हमारे ऊपर सेट हो नहीं सकती थी क्योंकि इस तरीके का नीचे कहीं पर भी ऐसा सिस्टम नहीं था, नल नहीं लगी हुई थी। तो यहाँ ऊपर था, यहाँ पर देखें इजीली वॉश भी हो सकता है। तो ये हमारी वॉशिंग मशीन है जो कि मैंने ऑटोमेटिक ली थी। और ये तो बहुत ज़्यादा ईजी है, मतलब इसमें कपड़े डालकर सब कुछ डाल के इसको बस छोड़ दो और खुद ब खुद ये वॉश भी होता है और इसमें ड्राई भी होता है सब कुछ। और ये और बाकी इसके अंदर जो है ना हम सर्फ़ डाल लेते हैं। इसमें लिक्विड डालना हो, इसमें सर्फ़ डालना हो तो इसमें डाल के इसको मैं बंद करके जो भी कपड़े होते हैं डाल देती हूँ। और इस पर टाइमर भी लगा होता है ना, हैवी क्वालिटी की देखें, स्टैंडर्ड देखें, नॉर्मल देखें, तो इस पर सब कुछ मेंशन है कि कितना टाइम लगेगा हैवी पे, कितना नॉर्मल पे लगेगा। और कर्टन्स, टॉवल हैवी क्वालिटी के, मतलब जितना नॉर्मल हैं या फिर हैवी हैं कपड़े, तो इनका सबका टाइम मेंशन होता है कि इतने टाइम में ये वॉश हो जाएंगे। तो ये बहुत इजी है। और इसका मैंने प्लास्टिक नहीं निकाला क्योंकि एक तो यहाँ ऊपर छत पे है, तो इसका मैंने सोचा कि कहीं ख़राब ना हो जाए। जितना इस पर प्लास्टिक लगा हुआ था अभी तक वैसे ही लगा हुआ। बहुत ईजी रहा है मेरे लिए, बहुत ही अच्छी है ये ऑटोमेटिक मशीन। और ऊपर मैं बहुत काम आती हूँ, जब बड़ों के कपड़े होते हैं तब वॉश करने के लिए आती हूँ, डाल के बस चली जाती हूँ। यहाँ पे मैंने कभी व्लॉग भी शूट नहीं किया। और छोटे मोटे बच्चों के मैं नीचे ही वॉश कर लेती हूँ। तो अब चलते हैं नीचे, बच्चों को भी तैयार करा लेती हूँ, बच्चे भी मेरे साथ में ही जाएंगे। यहाँ से देखें कि बाहर कैसे प्यारा लग रहा है ना,
ऐसे जैसे वो नहीं होता घर में के अंदर ऐसे पेंटिंग ड्राइंग कुछ भी लगाते हैं ना, ये बिल्कुल वैसा लग रहा है यहाँ। और यहाँ से भी देखने में ऐसे ही लगता है। अरे मेरी शहजादी, मेरी रानी क्या करने आ रही है? ये क्या उठाया हुआ है? किसको डंडे लगाने आयत? भाईजान कोई भी ऊपर नहीं है, कोई नहीं आयत ऊपर, कोई नहीं। आ जाओ आ जाओ, बाहर चले, लेट्स गो। अब किसी की भी नहीं सुन रही है, देखेगी कि ऊपर कोई है, उसको डंडा लगाएगी, फिर आएगी वापस। यहाँ से निकलते निकलते भी देखें अंधेरा हो गया। सामान उठा लिया अपना? काशिफ भाई ना आने का पता ना जाने का पता। 8 दिन हो गए। हाँ 8 दिन का पता ही नहीं चला ना, कैसे तेजी से गुजरे हैं। चलो आप जाएं, फिर कुछ अरसे तक हम भी आएंगे इंशाल्लाह। चलो बाय बाय, जाओ मुस्तफा। जगह नहीं बनी सामान की वजह से, तो पीछे भाग रहा है। तो ये आयत का यहाँ पर कोको मेलन लगा देते हैं। अब ठीक है आयत, आयत आपको गांव जाना है? आई गांव जाना है? तो पूरा माहौल बनाना होता है। सामने देखिए एक छोटा बेबी शार्क है, यहाँ पर कोको मेलन है, पीछे भी सारे टॉयज हैं। फिर ये उनके साथ ही अपने उनको गाने सुनाती रहती है। पूरी इसकी कार्टून की दुनिया बनी हुई है, जहाँ पर भी जाती है ना यही दुनिया इसकी चल रही है। अब हम पहुँच चुके हैं ना यहाँ पर अड्डे पे, यहाँ पर ही बस। चलो अभी हम अड्डे पे पहुँच चुके हैं, जहाँ पर यहाँ बस आ गई है इनको लेने के लिए। ठीक है, फिर अपना ख्याल रखिएगा और पहुँच के शानी को गाँव में सबका सलाम दीजिएगा। ठीक है, और सर्दियाँ इंशाल्लाह फिर हम आएंगे आपके घर अपने गांव में एंजॉय करने के लिए। ठीक है सुहेल? मुस्तफा बहुत याद कर रहा था। साग तोड़ के रखना, साग भी जमा करके रखना हमारे लिए। बहुत होगा। ठीक है, चलो ठीक है, सबको सलाम दीजिएगा। ओके बाय 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 करो, बाय बाय करो, बाय बाय करो। ये बंद कर दिया बाय बाय। तो आयत आप कितना शरारती होती जा रही हो। यहाँ से अपना कोको मेलन उठा के नीचे फेंक दिया है कि मुझे भी जाना है साथ में। काशिफ भाई वालों का सामान फिर ज्यादा था तो पीछे सारा भर गया। बच्चों को, तैयबा मुस्तफा को हम लेकर नहीं आए। आयत को बस मैं जल्दी में लेकर आ गई थी जी। हाँ, क्योंकि तैयबा को भी फिर मैं छत से जैसे नीचे आई ना, तैयबा को भी नींद आ गई थी, तो तैयबा सो रही थी। फिर मैंने उनको जगाया नहीं कि चलो सोए रहें। और अभी हमारा डॉक्टर का भी टाइम हो गया, जो हमने अपॉइंटमेंट ली थी 7 बजने में से कितना टाइम रहता है? 7:10 पे थी। अच्छा 7:10 पे अपॉइंटमेंट थी, अभी भी 30 मिनट रहते, चलो पहुंच जाएंगे। तो ये हम पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल। खुद जूते पहन कर आई है, तो बड़ी हो गई है, खुद ही जूते पहन लेती है। ये तो डॉक्टर ने अभी वाइफ के आइज़ में जो है मेडिसिन डाल दी, तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने कहा कि अपनी आइज़ जो है बंद करके रखें। चलें वापस घर। आज थक गई होगी ना बहुत ज़्यादा, तो अभी डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख कर दिए हैं, वो टेस्ट करवाने। इसने एक बहुत परेशान किया हुआ है। गाड़ी में। आज का व्लॉग इधर ही एंड करती हूँ। बहुत ज़्यादा छोटा व्लॉग बना, जितना भी बना थोड़ा बहुत मैंने कोशिश की शूट करने की, क्योंकि आज मेरी आंखों में ऐसा दर्द था, मतलब मुझे बिल्कुल भी मुझसे शूट नहीं हो पा रहा था। और अब जब से मैं डॉक्टर से होकर आई हूँ तब से तो बिल्कुल भी साफ नहीं दिख रहा, क्योंकि डबल दिख रहा है। एक इस वजह से कि जैसे मैं गई हूँ 2 डॉक्टर ने मुझे चेक किया। पहले एक ने चेक किया, उसने इतनी लाइटें मारी आंख में, तो उससे मतलब ज़्यादा आंख में लाइटिंग मारने से ना तो और अंधेरा सा दिखता है। फिर एक को समझ में नहीं आया, जैसे नंबर उन्होंने दूर से रख के मुझे दिखाया, वो तो मुझे इस वाली आंख से बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था, इसमें से क्लियर दिख रहा था। तो दूसरी डॉक्टर के पास भेजा, फिर वहाँ पे गए, फिर उन्होंने इतनी आइज़ में लाइटें दी और ऐसे मतलब चेक किया कि कुछ ना कुछ उनको पता चले। उनको भी क्लियरली पता नहीं चल रहा था, तो उन्होंने यही कहा है कि मतलब जो आंख का पर्दा है इसमें कुछ ना कुछ हुआ है और आपने शायद कोई, आपको घर में कोई परेशानी है ऐसा कुछ। मैंने कहा नहीं, मैं क्यों परेशान हो सकती हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे बस मोबाइल पे काम करना होता है, तो इस पर मुझे बहुत ज़्यादा देखना होता है, इस वजह से शायद कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो खैर उन्होंने टेस्ट लिख कर दिए कि ये टेस्ट आप करवा के उसके बाद ये हमें क्लियर पता चलेगा कि आंख में क्या प्रॉब्लम है। बस यही हुआ। और थोड़ी देर फिर उन्होंने मेरी आंख में दवाई भी डाली थी, मेडिसिन डाली, जिसकी वजह से 10-15 मिनट मैंने वहाँ पर रेस्ट किया। तो उस वजह से भी उन्होंने कहा थोड़ी देर आपको ऐसे मसला होगा, सही साफ़ नहीं दिखेगा उस मेडिसिन की वजह से। तो बस यही कुछ हुआ। ये आज तो मैं एडिटिंग इस वजह से नहीं कर पाऊँगी, सुबह ही जाके एडिटिंग करूँगी, क्योंकि अभी जाकर मैंने रेस्ट करना है। और सुबह मैंने टाइम भी अब से चेंज कर दिया, मतलब सुबह 11 बजे व्लॉग अपलोड किया करूँगी, क्योंकि 9 बजे बहुत दफ़ा ऐसा होता है, कभी मेरी तबीयत कैसी कभी कैसी, तो सुबह उठ के मैं एडिटिंग अगर मुझे कभी करना होता है तो मैं नहीं कर पाती, बच्चों का स्कूल होता है। तो ये होता है कि बच्चों को स्कूल भेजने के बाद एडिटिंग करके 11 बजे का बिल्कुल एक परफेक्ट टाइम है, मैं अपलोड कर सकती हूँ। तो आज से हमारा टाइम भी चेंज है, सुबह 11 बजे ही मेरा व्लॉग आया करेगा। कभी तबीयत ऐसी होती है तो उसको जो है ना आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये है कि व्लॉग मिस नहीं हुआ बस।
और थोड़ा बहुत जो भी है मैंने शूट की है और इसको एडिटिंग बस कल ही करूँगी। अभी मुझे अंदाजे से मैं कैमरा के लेंस में देख रही हूँ, मुझे साफ बिल्कुल नहीं दिख रहा, बहुत धुंधला दिख रहा है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल मिलती हूँ एक नया व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और हमारे व्लॉग का टाइमिंग 11 बजे हो गया सुबह का, याद रखिएगा। बाय बाय।